मित्रों, आपने पहली क्लास में मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में पढ़ा। मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में पढ़ा। विभिन्न राइटरों के अकॉर्डिंग मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा। इसके बाद मनोविज्ञान का एक पार्ट है बाल विकास। बाल विकास में आपने बाल विकास का अर्थ, परिभाषाएं, एवं विकास और वृद्धि में अंतर पड़ा। इसके बाद आप विकास के या बाल विकास के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? विभिन्न क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। देख लीजिए विकास के कौन कौन से क्षेत्र हैं। विकास के कौन कौन से विभिन्न क्षेत्र हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्र या विकास के क्षेत्र, बाल विकास के क्षेत्र। बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से? बाल विकास के क्षेत्र में बाल विकास की अवस्थाएं पहला। दूसरा है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। फिर विकास के विभिन्न आयाम, विकास के विभिन्न पहलू। इसके बाद विकास के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। विकास के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं, बाल विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक, विकास के विभिन्न आयाम और विकास के विभिन्न पहलू और विकास के विभिन्न सिद्धांत। मित्रों, चलते हैं। सबसे पहले हम आपको पढ़ाते हैं बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं। देख लीजिए बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। सामान्यतः अगर सामान्यतः देखा जाए तो बाल विकास की महत्वपूर्ण जो अवस्थाएं हैं वो महत्वपूर्ण अवस्थाएं कितनी हैं? 4 अवस्था। सबसे पहला गर्भावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था और चौथा है किशोरावस्था। ये आपकी 4 महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। वैसे देखा जाए हम लोग मानते हैं कि अवस्थाएं 4 नहीं 6 होती। विभिन्न राइटर हैं, उनने किसी ने 6, किसी ने 11, किसी ने 13, किसी ने कुछ बताया, किसी ने 3। वैसे सामान्यतः 4 हैं। उनको और अगर डिटेल में देखें अकॉर्डिंग टू सोरेनसन का मानना है। अकॉर्डिंग टू सोरेनसन का मानना है कि विकास की अवस्थाएं कितनी है? 6। कौन कौन सी हैं देख लीजिए। इन्होंने बताया है कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। सबसे पहले गर्भावस्था, दूसरी है शैशवावस्था, तीसरी है बाल्यावस्था, चौथी है
किशोरावस्था, पांचवी है प्रौढ़ावस्था और छठवीं है कौन सी? वृद्धावस्था। वृद्धावस्था यानी अकॉर्डिंग टू सोरेनसन, सोरेनसन ने जो अवस्थाएं हैं वो अवस्थाएं कितनी बताई हैं? 6 अवस्था। सामान्यतः मैंने आपको बताई कितनी है? 4 अवस्थाएं हैं और अकॉर्डिंग टू सोरेनसन के अनुसार 6 अवस्था। अब 6 अवस्थाओं में गर्भकाल, शैशवकाल, बाल्यकाल, किशोराकाल, प्रौढ़ाकाल, वृद्धाकाल। अब देख लीजिए इनकी आयु, इनकी इन अवस्थाओं की आयु देख लीजिए क्या है। गर्भकाल आपका होता है 280 दिन। 280 दिन का होता है। ये होता है जन्म से 6 वर्ष, 6 वर्ष से 12 वर्ष, 12 वर्ष, ये 6 वर्ष से 12 वर्ष का होता है और 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था की होती है। अगर इसमें भी देखा जाए सोरेनसन की, ये 280 दिन या 9 माह 10 दिन, 280 दिन या 9 माह 10 दिन, ये 0 से 5 वर्ष, 5 से 12, 12 से 18, 18 से 55 या 40, कहीं कहीं 45, 55, 50, 60 हो सकती है, और 55 से ऊपर जो है वो वृद्धावस्था में आती है। मित्रों, ये बाल विकास की अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं में आप देख लीजिए सबसे पहली अवस्था आती है, कौन सी अवस्था आती है? गर्भावस्था आती है। कौन सी अवस्था आती है? गर्भावस्था। देख लीजिए गर्भावस्था, गर्भावस्था को देखा जाए तो गर्भावस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है। गर्भावस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में गर्भावस्था। देख लीजिए 3 अवस्थाएं इनकी कौन कौन सी हैं। 3 अवस्थाएं, सबसे पहले डिंबावस्था, दूसरी है पिंडावस्था और तीसरी है भ्रूणावस्था। यानी कि पहली डिंबा, दूसरी पिंडा, तीसरी भ्रूणावस्था। मित्रों, गर्भकाल आपने देखा होगा, ये मैंने बताया था आपको कितने दिन का होता है? 280 दिन का होता है, या कह सकते हैं 9 माह 10 दिन। क्या कह सकते हैं? 9 माह 10 दिन कह सकते हैं। मित्रों, डिंबकाल को अगर देखा जाए तो यह है 0 से 14 दिन का होता है। कितना होता है? 0 से 14 दिन, या कह सकते हैं 2 सप्ताह। इसको 2 सप्ताह भी कह सकते हैं। 2 सप्ताह का ये होता है, ओनली 2 सप्ताह, 2 सप्ताह का भी इसको कह सकते हैं। दूसरी विशेषता है, इसमें जो मानव आकृति होती है, क्या होती है? मानव आकृति होती है। वो मानव आकृति एक अंडे के समान होती है, कह सकते हैं मानव आकृति अंडाकार होती है, अंडे के समान। यानी कि जो मानव बनता है वो मानव एक अंडे के नमा बनता है। इसके बाद आपकी आती है पिंडावस्था। यह अवस्था 14 दिन से 3 माह या 1 माह से 3 माह तक की होती है। 1 माह कहीं कहीं दिया होगा और कहीं 14 दिन से 3 माह, 14 दिन से 3 माह दिया होगा, 14 दिन से 3 माह, समझ लेना, ठीक है। इसके बाद पिंड जो है, इस अवस्था में बालक का जो विकासात्मक प्रक्रिया है, जो पिंड है, वो पिंड जो मानव पिंड है वो कैसा होता है? यहाँ मानव आकृति का निर्माण
होने लगता है। यहाँ जो है, यहाँ मानव आकृति का निर्माण होने लगता है। मानव में स्नायु तंतु, धमनियां, त्वचा, बाल, अस्थियां आदि पार्ट्स बनने लगते हैं। किस अवस्था में? पिंडा अवस्था। आदि पार्ट्स बनने लगते हैं। कौन कौन सा? मानव में स्नायु तंतु, धमनियां, त्वचा, बाल त्वचा, बाल और अस्थियां, आदि पार्ट्स बनने लगते हैं। मित्रों, ये पार्ट्स जो हैं, यानी कह सकते हैं इस अवस्था में बनने लगते हैं। ज्यादातर विकास इस अवस्था में हो जाता है। इसके बाद आपका आता है भ्रूणावस्था। क्या आता है? भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था में कोई नया अंग विकसित नहीं होता है। देख लीजिए, इसका समय है 3 माह से 9 माह 10 दिन। कह सकते हैं मानव आकृति का पूर्ण निर्माण हो जाता है। पूर्ण निर्माण इस अवस्था में मानव आकृति का पूर्ण निर्माण हो जाता है। कोई नया अंग विकसित नहीं होता है। कोई नया अंग विकसित नहीं होता है। ये समझ लीजिए, इसमें क्या होता है? कोई नया अंग विकसित नहीं होता है। मित्रों, आज की क्लास इतनी ही रही। मित्रों, अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, तो आप अपने मित्रों को भेजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए, ताकि हमें भी अच्छा लगे और मैं आपको रोज प्रतिदिन नए नए वीडियो दे करके अच्छे से अच्छा तरीका दे करके, याद करने का सरल तरीका दे करके आप लोगों को तक पहुंचाया जा सके, यही हमारी आपसे शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।